है सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ मध्यस्थता करने के ऑफर को ठुकरा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इससे पहले भारत ने भी अमेरिका की इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा था कि वह चीन के साथ बातचीत कर रहा है और सीमा विवाद को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है, वो इसको लेकर अच्छे मूड में नहीं है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी की बात 4 अप्रैल के बाद हुई नहीं। 4 अप्रैल को दोनों नेताओं ने क्लोरोक्वीन पर बात की थी। बता दें, इससे पहले ट्रंप ने सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने की पेशकश भी की थी। ट्रंप के बयान को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। प्रशांत ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि अब हम अपनी सभी चिंताओं को भूल सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत सही मायने में वैश्विक स्तर तक पहुंच चुका है। अब हमारे पास अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो दुनिया को हमारे प्रधानमंत्री के मूड के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की जनता को सीमा विवाद के बारे में बताना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने के कारण बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर आ गया है। भारत ने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है। तुर्की में कोरोना संक्रमण के मामले 1,60,979 हैं, जबकि भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,799 हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने बताया है कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 17,386 हो गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन को और 15 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और मुझे लगता है कि लॉकडाउन को और 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम कुछ ढील भी चाहते हैं, जैसे कि रेस्तरां को 50% ग्राहकों के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है। गोवा में अब तक 69 लोगों को संक्रमण हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि यहां 10 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा चाय और जूट इंडस्ट्री को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। ये सभी 1 जून से 100% कामगारों के साथ खोली जा सकेंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार के एक मंत्री और उनकी पत्नी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोई लक्षण न होने की वजह से उन्हें होम क्वारंटीन में रखकर ही इलाज किया जा रहा है। ब्रेन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट ने शुक्रवार को घोषणा की है कि प्रवासी मजदूरों से बसों पर कोई किराया नहीं लिया जाएगा। बता दें, मजदूरों को बसों से शहर के रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया जाता है। बेस्ट के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। इसी महीने की 9 तारीख को गंगा इमली नामक एक फल का बीज उनकी श्वास नली में अटक गया था। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनीपोलिस शहर में दंगे भड़क गए हैं। यहाँ 3 दिन पहले पुलिस की बर्बरता से अफ्रीकन अमेरिकन की मौत हो गई थी। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने मिनीपोलिस पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी और कई जगहों पर लूटपाट की। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने राज्य में आपातकाल की घोषणा की है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में प्रदर्शन के बाद 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लूटपाट हुई तो हमारी तरफ से गोलियां चलेंगी। दुनिया में कुल संक्रमण के मामले 58,31,165 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,60,880 हो गया है। इसके अलावा 25.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर ज़बानी हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह वायरस चीन की तरफ से दिया गया एक बेहद खराब उपहार है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,21,750 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,01,617 है। संक्रमण के लिहाज से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में संक्रमण के 4,38,000 से ज्यादा मामले हैं। ब्राजील में मरने वालों की संख्या 26,000 से अधिक है। रूस में संक्रमण के 3,79,000 से अधिक मामले हैं। रूस में संक्रमण से मरने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। रूस में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।